गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज आपके समक्ष फिर विजडम ट्री झीलों के क्रम को लेकर के शुरू हुआ है। ये तीसरा भाग है झीला का कंट्रीब्यूशन इन योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, स्पेशली ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स टाइम। तो चलिए हम लोग विदाउट टेकिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला है सारन। ये तीसरा सीरीज है, आप इसमें जाकर के देख लीजिएगा पहले पीछे के दो सीरीज जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है। आगे मूव करते हैं। सारन। द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वाज फर्स्ट कंसीव्ड इन द लेट 1929 एट सोनपुर मेला इन सारन डिस्ट्रिक्ट। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा टुक प्लेस इन 1936। कहने का मतलब ये है कि 1929 में सोनपुर जो है, आपने जो सुना होगा, ये सोनपुर सारन डिस्ट्रिक्ट में ही है, ये सोनपुर। और ये कब बना था बिहार प्रोविंशियल किसान सभा? तो 1929 के लास्ट में, यानी कि नवंबर दिसंबर के समय में। गांधी कुटीर एट मलका चौक इन 1921। गांधी कुटीर कहाँ पर है? तो ये मलका चौक में है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। कब बनाया गया था? 1921 में। और आपको ये बात बता दूं कि जब गांधी जी 1917 में बिहार विजिट किए थे तो जो चरखा का प्रभाव था वो भी बिहार के अलग अलग जगहों पे, जैसे गया हो गया, जैसे आरा भोजपुर हो गया, वहाँ पर पश्चिमी चंपारण हो गया, ऐसे जगह पर कुटीर जो है वो खोला गया था। इस्टेब्लिश्ड बाय श्री राम विनोद सिंह। इनके द्वारा ये बनाया गया था गांधी कुटीर, राम विनोद सिंह के द्वारा। एसोसिएटेड पर्सनालिटीज़ कौन कौन थे जो 1921 में के समय में गांधी जी से मतलब कि लिंक थे? तो वो थे योगेंद्र शुक्ल, बैकुंठ शुक्ल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, जो यहाँ पर से बिलोंग भी करते हैं, मतलब कि किसी न किसी टाइप से संबंध रखते थे। दूसरा, सॉल्ट सत्याग्रह इन सारन कब स्टार्ट होता है? तो 6 अप्रैल 1930 को। कब होता है? 6 अप्रैल 1930 को। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो नमक आंदोलन हुआ, साल्ट सत्याग्रह हुआ सारन में 6 अप्रैल 1930 को, उसमें आपको नारायण प्रसाद सिन्हा, गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भरत मिश्रा सम्मिलित हुए। आगे हम लोग मूव करते हैं। तो स्वतंत्रता, स्वाधीन भारत की जय, नेशनलिस्ट पोएम कलेक्शन, ये किन्होंने लिखा था? तो ये कंपाइल किया गया था दिनकर दत्त चौबे के द्वारा। याद रखिएगा। कहाँ के थे? सारन के थे। ही वाज फ्रॉम सारन। बिहार गांधी सेवा संघ, ये क्या था? तो बिहार गांधी सेवा संघ जो था, गांधी जी के आइडियो कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ को पुश करने के लिए इसको खोला गया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे बिहार गांधी सेवा संघ के। तो राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जी.आर. देशपांडे और सेठ जमनालाल बजाज। आगे हम लोग मूव करते हैं। आगे में फिर अरेस्ट है किनका? 1930s में राजेंद्र प्रसाद का। उसके बाद सारण डिस्ट्रिक्ट में ही, किस लिए? सॉल्ट सत्याग्रह में जो ये सम्मिलित हुए थे उस चक्कर में। और जो दूसरा है बिहार प्रोविंशियल फॉरवर्ड ब्लॉक कॉन्फ्रेंस 1944, ये एक्चुअली कब हुआ? तो 1944 में हुआ था। और इसके साथ किनके द्वारा? तो विष्णु हरि कामत जो थे, सिलभद्र याजी, लंबोदर मुखर्जी और आपको सर्वानंद मिश्र, ये सारे लोग इसमें सम्मिलित थे बिहार प्रोविंशियल फॉरवर्ड ब्लॉक कॉन्फ्रेंस में। आगे हम लोग मूव गया के बारे में जानते हैं। गया डिस्ट्रिक्ट का कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे सिंगर वेलार कर कॉल था। सिंगल वेलार, आप समझिएगा इसको। सिंगर वेलार कॉल जो है वो गया कांग्रेस में 1922 में इनिशिएट हुआ था, जिसमें कांग्रेस का ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस का रीबर्थ हुआ था। और इसमें कौन पार्टिसिपेट किए थे? तो श्रृंगल वेलार, ये गया सेशन में पार्टिसिपेट करके आह्वान किए थे। यदुनंदन शर्मा कहाँ के थे? यदुनंदन शर्मा तो ये गया के थे। एक इनके साथ मिलकर के काम किए, सहजानंद सरस्वती के साथ।
इसके साथ हम लोग मूव करते हैं। गया कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ? 1928-37 से 37 के बीच में। और ये चरम सीमा पर कब रहा गया कॉन्स्पिरेसी? तो ये 3 अप्रैल 1933 को। पॉपुलर रेसिस्टेंस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इन गया। तो जो गया जगह था वहाँ पर पॉपुलर रेसिस्टेंस भी किसके खिलाफ हुआ था, किसके सपोर्ट में यानी कि हुआ था? तो वो क्विट इंडिया मूवमेंट के सपोर्ट में। किन के खिलाफ हुआ था? तो अंग्रेज़ों के खिलाफ में। कब हुआ था? 13 अगस्त 1942 को। आगे हम लोग मूव करते तो यहीं पे गया में उस समय भी कॉटन मिल था, जो कि आपको गया की औरतें 1930s के मिड में, डैट मीन्स 1934 में पार्टिसिपेट की थी बिहार प्रोविंशियल किसान सभा में। किस चीज़ में? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा में। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक अप्रोच देगा मेंस के आंसर राइटिंग में। चंद्रमती देवी थी, वाइफ ऑफ बुक सेलर, एड्रेस्ड अ गैदरिंग इन एकवारी विलेज। कब? 1936 में। तो ये याद रखिएगा। होम रूल बिहार में कहाँ कहाँ पर लगा चला था होम रूल इन बिहार? तो पटना में, गया में, सारण में, मुजफ्फरपुर में। और कौन कौन लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे? तो आपको पता होगा कि राजेंद्र प्रसाद पटना में होम रूल चलाना चाहते थे। अब बाल मुकुंद वाजपेयी जो थे, उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था जिसका टाइटल था स्वराज का था। क्या टाइटल था? स्वराज का था। किसने लिखा था? बाल मुकुंद वाजपेयी। दूसरे थे बाबू बजरंग सहाय, जो हजारीबाग, और तारिणी प्रसाद सिन्हा एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन होम रूल मूवमेंट। कौन कौन वो बिहार के लोग थे जो गया के एरिया में, हजारीबाग के एरिया में पार्टिसिपेट किए थे एक्टिवली? तो बाबू बजरंग सहाय थे हजारीबाग वाले में, और तारिणी प्रसाद सिन्हा थे जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे। आगे मूव कर, ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का कंट्रीब्यूशन क्या रहा? तो विजय भारत कविता संग्रह यहीं पर किया गया था। किनके द्वारा कंपोज किया गया था ये? तो पारसनाथ द्विवेदी के द्वारा। इनमें किसका प्रेज किया गया था? तो भगत सिंह और लाला लाजपत राय को प्रेज किया गया था इन कविता संग्रह में, विजय भारत कविता संग्रह में। लुल्लाबाई ऑन बाबू कुंवर सिंह, उन्होंने एक वो ग्रैंडपा टुक द स्वॉर्ड नाम का एक, आप ये कह सकते हैं कि आर्टिकल लिखे थे। किनके बारे में? वीर कुंवर सिंह जी के बारे में। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1777 ईस्वी में। सेनापति कौन थे? हरे कृष्ण सिंह। भाई कौन था इनका? अमर सिंह। इन्होंने ब्रिगेडियर डगलस और ली ग्रांट को हराया था। आगे हम लोग मूव करते हैं। तो जो नाम था, राइस होल्म्स पब्लिश किया था एक बुक, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया म्यूटनी इन 1883। ये एक अलग किताब थी जिसको आप याद रखिएगा। उन्होंने कुंवर सिंह के बारे में बात किया था, कुंवर सिंह के बारे में चर्चा किया था। और अक्टूबर 1921 के अंदर में जो है वो मौलवी, इन अक्टूबर 1921 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मौलवी मोहम्मद सैफ़ी, इनके द्वारा भी जो आरा का एरिया था वहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया था। किन कब? असहयोग आंदोलन के समय। कौन से एरिया में? आरा में। सेवा समिति मूवमेंट बिहार में कब हुआ? तो 1921 में। किसके द्वारा हेल्प किया? याद रखिएगा, ये आरा का कंट्रीब्यूशन है। सेवा समिति मूवमेंट कब ये हो रहा है? नॉन कोऑपरेशन और स्वराज मूवमेंट दोनों के समय में ये एक्टिव था। 1921 में ये कहीं ना कहीं मतलब अपने चरम सीमा पर थे। स्वामी सत्यदेव एक्सपल्सन इन बिहार, ये कब होता है? ये कौन थे? तो आर्य समाजिस्ट थे, स्टूडेंट ऑफ डीएवी एंड विजिटेड आरा टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। और लोगों को सपोर्ट करने के लिए, उनके अंदर राष्ट्रीयता की जो भावना है उसको जगाने के लिए स्वामी सत्यदेव यहाँ पर बिहार में आए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो आरा में हुआ था उसमें बढ़ चढ़ कर योगदान लेने वाले राजेंद्र प्रसाद, जगत नारायण लाल और अर्जुन सहाय वर्मा हुए। स्वतंत्र भगत सिंह एंड जेलों की खुशबख्ती पैम्पलेट किसके द्वारा लिखा गया था? तो फकीरा शर्मा आज़ाद के द्वारा। किस किस चीज़ के बारे में? तो जो भगत सिंह की शहीदी थी उसके विषय में ये लिखा गया पैम्पलेट था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मुजफ्फरपुर में, तो ये
ये एक्चुअली मुजफ्फरपुर का कंटेंट चल रहा है। तो मुजफ्फरपुर में हम लोग देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हो रहा है, तो यहाँ पर 25 जनवरी 1931 से 5 फरवरी 1931 तक काफ़ी एक्टिवली यहाँ पर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। और जो एसपी था मुजफ्फरपुर का, उन्होंने अपने डायरी में इस चीज़ को मेंशन किया था ऑन 1 अक्टूबर 1921 डैट मुजफ्फरपुर इज़ लुक्ड अपॉन एज द सेंटर ऑफ नॉन कोऑपरेशन एगिटेशन इन बिहार। कब उन्होंने क्या लिखा था एसपी मुजफ्फरपुर अपने डायरी में 31 अक्टूबर 1921 को, कि मुजफ्फरपुर का जो मुजफ्फरपुर जो है वो असहयोग आंदोलन का केंद्र बिंदु के रूप में रोल निभा रहा है। और गांधी जी वहाँ के तिलक मैदान को विजिट किए थे 1921 में। कौन से मैदान को? तिलक मैदान को, जो मुजफ्फरपुर में है। प्रोपोगेशन ऑफ न्यू नेशनल प्रोग्राम मुजफ्फरपुर, खादी, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो मुजफ्फरपुर में कौन कौन से, ये जो आपने रिसेंटली अभी देखा कि बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव वर्क गांधी के जो चल रहे थे, उसमें फिर क्या क्या था? खादी और एजुकेशन को लेकर के। यही मुजफ्फरपुर में आपको बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद, मौलवी शैफी दाऊदी, बाबू जनकधारी प्रसाद, मौलवी नज़ीर अहमद जो हैं, वो कहीं ना कहीं इस मूवमेंट में असहयोग के आंदोलन और ये जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चल रहा था उसमें बढ़ चढ़ करके योगदान दिया था। प्रोसेशन एट जीबीबी कॉलेज, ये काफ़ी पुराना कॉलेज है वहाँ का, जिसको बोलते हैं ग्रीर भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज, जो कि अभी इसका नाम बदल करके लंगट सिंह कॉलेज कर दिया गया है, लंगट सिंह जी के नाम पे। ये कब बना था? 1942 में, और 10 अगस्त 1942 को। इसमें कौन, और जब यहाँ पर आंदोलन चल रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट, तो किन को अरेस्ट किया गया था? तो सरयुग प्रसाद, रामाशीष ठाकुर को अरेस्ट किया गया था। हम लोग आगे मुजफ्फरपुर में ही पॉपुलर रेसिस्टेंस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, जो मैं आपको कह रहा था, वो टेक प्लेस किया था, मतलब हुआ था वहाँ पे। हाजीपुर जेल ब्रेक में स्वामी जगन्नाथानंद और गुलजार प्रसाद सम्मिलित थे। उनके साथ मदन झा और नंदकिशोर सिंह भी थे। भारतीय राष्ट्रीय गज़ल पब्लिश कहाँ से हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय गज़ल पब्लिश तो ये मुजफ्फरपुर से किन के द्वारा कंपाइल किया गया था? कन्हैया लाल के द्वारा। और वहाँ पर किन के बारे में उसमें चर्चा था? तो भगत सिंह के बारे में। सॉल्ट सत्याग्रह मुजफ्फरपुर में 7 अप्रैल 1930 को हुआ। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे? रामदयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद, ठाकुर राम, नंदन सिंह। कहाँ पर? तो तिलक मैदान, याद रखिएगा, तिलक मैदान वहाँ पर काफ़ी फेमस है। आचार्य कृपलानी कहाँ पर थे? उस समय वहीं पर प्रेजेंट थे, एज ए प्रोफेसर काम कर रहे थे। बिंदेश्वरी प्रसाद शर्मा क्या थे? तो वहाँ पर प्रेसिडेंट थे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के। और साइनिंग ऑफ गांधी एंड इरविन पैक्ट कब होता है? 5 मार्च 1931 को। मुजफ्फरपुर कंस्पिरेसी केस 1908 को। तो ये आपका आज का मुजफ्फरपुर केस में अभी हम लोगों ने देखा कि 1908 में हुआ। कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट 30 अप्रैल 1908 का। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने डगलस किंग्सफोर्ड पर अटैक किया था, और इनको बचाने के लिए किन कौन कौन लोग एडवोकेट किए थे? तो वो कालिदास बसु थे, उपेंद्र नाथ सेन थे, और क्षेत्रनाथ बंदोपाध्याय थे। और लेटर बाद में कुल कमल सेन और नागेंद्र लाल लाहिरी और सचिंद्रा चक्रवर्ती भी कहीं ना कहीं इन लोगों को सपोर्ट किए थे। अमृत बाजार पत्रिका खुदीराम एंड डाइड चीयरफुल एंड स्माइलिंग नाम का आर्टिकल लिखा था। हम लोग ईस्ट चंपारण देखते हैं, तो ईस्ट चंपारण में पीपल रेसिस्टेंस ड्यूरिंग, मतलब कि ये भी क्विट इंडिया मूवमेंट में योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा। नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया आदापुर वाले पुलिस स्टेशन पे। ऋषि दल यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, और ऋषि दल को एक लोकल कांग्रेस का मिलिट्री टाइप वॉलेंटियर ग्रुप था, जो उसको रामाश्रय दुबे ने स्टार्ट किए थे, जिसमें नरसिंह दुबे भी थे, पारसनाथ वर्मा थे। अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी का काम किए थे लोग टिल 1944। और गांधी जी को चंपारण से एविक्शन नोटिस 16 अप्रैल 1917 को मिला था। और उन्होंने फ्यूचर में ये सोचे थे कि अगर गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है तो उसके बाद जो कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा वो मदन मोहन मालवीय जी को दिया जाएगा, और प्लस श्रीनिवास शास्त्री जी को दिया जाएगा। तो ये था
आज का हम लोग नेक्स्ट एडिशन में लास्ट के सारे चैप्टर्स को, लास्ट के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस wisdom tree, and again reminding you, kindly go through authentic reading and at the same time SCERT textbook, and आप इस भी उम्मीद को बना करके रखिए कि बीपीएससी अपने समय पर होगा। थैंक यू।